आए खाने चश्म खोरा, माल खाने मुस्तरी, लग्न खाने चद्मदीदम, बादशाह हम बरबरी। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी आपका नॉलेज बूस्टर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सूर्य जब लाभ स्थान पे हो तो क्या फल देगा, ये अब्दुल रहीम खान खाना का जो मैंने आपको बताया राजयोग कारक, आए खाने चश्म खोरा, माल खाने मुस्तरी, लग्न खाने चद्मदीदम, बादशाह हम बरबरी। अर्थात सम्राट अकबर की कुंडली में कुछ ऐसे योग पाए गए थे जिसको देखकर अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है ये श्लोक लिखा था। अब लाभ स्थान की बात आ गई है एकादश भाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉलेज बूस्टर एकेडमी और मैं अतुल द्विवेदी ज्योतिष की वीडियो लेकर आ रहा हूं, और लाभ स्थान पर सूर्य यदि हो तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। आइए चलते हैं कि सूर्य यदि लाभ स्थान पे हो तो क्या रिजल्ट होंगे। सूर्य यदि लाभ स्थान पे होता है तो उसके ज्यादातर ज्योतिषियों ने पॉजिटिव रिजल्ट बताए हैं, कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं बताया है। लेकिन हमने जो पहले रिजल्ट जो भी ज्योतिष जो आचार्य हुए हैं उन्होंने क्या चीज लिखी है उन सब बातों पे आते हैं। पहले इसके बाद पे जो है मैंने जो है 10 से 11 श्लोकों में ये 2 श्लोक छाटे और इसको जो है आपको आपके सामने प्रस्तुत है। लाभे सूर्य समुत्पन्नो, काशीनाथ भट्टाचार्य कहते हैं कि लाभे सूर्य समुत्पन्नो नाना लाभ समन्विता। समझते हैं, ये बहुत सरल श्लोक है। लाभे सूर्य समुत्पन्नो नाना लाभ समन्विता, सात्विको धार्मिको ज्ञानी रूपवान अपि जायते, रूपवान अपि जायते। अर्थात लाभ स्थान पे यदि सूर्य हो तो ऐसा जातक जो है होता है नाना लाभ से जो है युक्त होता है, नाना प्रकार के लाभ उसको मिलते हैं, और साथ ही साथ में जो है सात्विक व्यक्ति होता है और धार्मिक होता है, ज्ञानी होता है, रूपवान होता है, और इस तरीके से जो है अपना जीवन यापन करता है। यानी कि बहुत अच्छे गुण बताए हैं, कहीं पर से कोई खराब लक्षण नहीं बताया है। उसी तरीके से जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने फारसी के शब्दों को प्रयोग कर संस्कृत में इस तरीके से लिखा है कि यदा याप्ति खाने, याप्ति यानी याप्ति खाने या प्राप्ति खाने, लाभ स्थान को प्राप्ति खाने कहते हैं, उसको याप्ति खाने ही बोलते हैं। यदा याप्ति खाने भवे समस्खेटा, यदा याप्ति खाने भवे समस्खेटा, सुवेशो धनी, सुवेशो धनी, वाहनड्यो, वाहनड्यो अल्पशीला, वाहनड्यो अल्पशीला, सुयोसा, सुयोसा सुभौका, सुयोसा सुभौका सिपाही सलाही, सविर गीत, सविर गीत गाने सुने त्रो अपि सिद्धार्रा, शिरदार्रा। फिर से समझते हैं, यदा व्याप्ति खाने भवित समस्खेटा, सुवेशो धनी वाहनड्यो अल्पशीला, सुयोशो सुभौका सिपाही सलाही, सविर गीत गाने सुने त्रोपी सिदारा शिरदारा। ये कहा है। अर्थात आप खुद देखिए कि सुवेशो का मतलब हो गया सुंदर वेश वाला। सुंदर वेश का होता है कि रोज नए कपड़े पहनने वाला ही नहीं, एक अच्छी वर्दी धारण करने वाला व्यक्ति। और वर्दी किसको मिलती है? सुवेशो धनी, धनी होता है ऐसा व्यक्ति। और साथ ही साथ में वाहनड्यो, आसपास गाड़ियों के ढेर लगे रहते हैं। और अल्पशीला, सुयोशो, सुयोसा शुभौका सिपाही सलाही, उसके आसपास सिपाही और सलाह देने वाले, उसके जो अच्छे सलाह देने वाले हैं वो भी रहते हैं। सविर गीत गाने सुने, यानी कि नृत्य संगीत में जो है उसकी विशेष रुचि होती है। त्रोपी सिदार रहा, और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। ऐसी चीज जो है अच्छे गुण बताए। अब ये जो चीज बताई है तो कई लोगों के सूर्य लाभ भाव में होंगे और वो कहेंगे कि सर मेरे जीवन में तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं दिखता है। आप जो बता रहे हैं कि राजयोग कारक सूर्य लाभ स्थान पर हो जाता है, आप बता रहे हैं ये लक्षण कि राजा के दरबार में उसको विशेष सम्मान प्राप्त हो,
स्टैंप राइट मिल जाए, उसको मोहर लगाने का अधिकार, यानी उसके साइन में एक अथॉरिटी हो, अथॉरिटी एक प्रकार से अथॉरिटाइज्ड साइन उसके हो, तभी तो स्टैंप राइट होगा। उच्चाधिकारी हो, राज सत्ताधारी हो, दंडा अधिकारी यानी मजिस्ट्रेट हो, चोरों डकैतों को जो है दंड देने वाला हो, समाज के हित के लिए काम करता हो, चार पहिए वाहन उसके आसपास बने ही रहते हो, भूमि भवन बंगला तो ये साधारण सी बात है, प्रतापवान हो, उसके प्रताप से शत्रु अपने आप जल के मर जाएं, मान प्रतिष्ठा और मूर्तिमान कामदेव हो, देखने में बड़ा भव्य सुंदर हो, कमल नयनी स्त्रियां उसके आसपास इर्द गिर्द घूमती रहें, और वित्ताधिकार यानी फिनांस कई जगह से उसको जो है वित्ताधिकार मिल जाए। ये सारे लाभ मिलते कैसे हैं? सबके जीवन में तो ऐसे लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो हालांकि जितने भी आचार्य हैं उन्होंने कहीं भी राशि की बात नहीं की, इस राशि पे ये हो तो ये फल मिलेगा। उन्होंने ऐसे सामान्य से जो है उन्होंने रिजल्ट दिए हुए। लेकिन मैंने कुछ इवेल्युएशन किया है। वो इवेल्युएशन क्या है? क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। मेरे पास में जो लोग आते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए जो है मैंने ये पूरी बात शॉर्ट में समझाई है। देखिए, इवेल्युएशन में निकला ये है, जो मेरा इवेल्युएशन है कि संपत्ति वर्सेस पुत्र, अर्थात अगर संपत्ति बहुत होगी तो पुत्र उत्पन्न होने में प्रॉब्लम होगी, और यदि पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो संपत्ति कम होगी, है ना? होगी लेकिन कम होगी। दोनों होने में कुछ संशय है। ये सबके साथ नहीं है, ये किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ में हो सकता है। इसके लिए आपको जन्मांक के और भी शुभ योग देखने पड़ेंगे। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के बारे में जानकारी लेने जाते हैं, इंटरेस्ट है, तो अगर मेष राशि में सूर्य बैठता है तो संतति का अभाव देता है, यानी कि पुत्र होने में समस्याएं हो जाती हैं। यदि सिंह राशि में जो है सूर्य बैठता है लाभ स्थान पे, तो दारिद्र्य योग देता है और लड़कियां ज्यादा होती हैं, यानी पुत्रियां ज्यादा होती हैं। तुला राशि का सूर्य यदि लाभ स्थान में बैठता है तो धन सम्मान कीर्ति दिलाता है, यानी कि ये गुण जो मैंने बताए हैं राजयोग कारक वो दिखते हैं। धनु राशि का जो है अगर सूर्य बैठता है लाभ स्थान पे तो कानून का अच्छा जानकार होता है, यानी धनु राशि का सूर्य यदि बैठता है तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लाभप्रद होगा। तुला राशि वाला भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि का जो है सूर्य जो है दरिद्र भाव में, मतलब लाभ भाव में हो तो दरिद्र बनाता है, धन की कमी कराता है। और ऐसा सूर्य बड़े भाई का घातक होता है, या तो बड़ा भाई होता नहीं है ऐसे लोगों का, यदि होता है तो डिस्प्यूटेड होता है, यानी कि उनसे विवाद निश्चित होता है, कोर्ट कचहरी जरूर होती है संपत्ति को लेकर। और अगर जो है दोनों भाई पास में रहें तो बड़े भाई को हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित होना पड़ सकता है। अब जो राशि सूर्य यदि लाभ स्थान में बैठता है तो लाभ भाव की बात की जाए तो राशियों के हिसाब से मैं आपको यहां बता दूं कि किसी भी राशि में अगर बात करें तो 3 नक्षत्र जो है जन्म लेते हैं। कोई भी 3 नक्षत्र होते हैं, उन 3 नक्षत्रों में जो है सबके अपने अपने ग्रह होते हैं, मतलब ग्रह का मतलब हो गया उनका स्वामी ग्रह हो गया। अब सूर्य केवल बैठा हुआ है, तो सूर्य जब ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, अगर सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य बृहस्पति, यानी कि मैंने एग्जांपल दिया, तो उस यानी कि सूर्य पर जो है उन 3 नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, तारा नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। इस वजह से जो है जो कुंडली के गुण धर्म है वो वैरी करते हैं, इसलिए बहुत ही बारीक समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सूर्य अगर लाभ स्थान पे हो, ज्यादातर जो है ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने अच्छे ही फल बताए हैं और राजयोग कारक है, और वो हमेशा धन धान से संपन्न रहते हैं। लेकिन कोई ना कोई दुख उनको हमेशा परेशान करता रहता है, यानी किसी न किसी दुख से वो जो है हमेशा व्यथित रहते हैं, ऐसा उनके मन में बना ही रहता है। दूसरी बात यह है कि ऐसा जातक जो होता है वो हृदय से बहुत ही कोमल होता है और लोग उसकी भावनाओं से खेलकर उससे जो है लाभ कमा लेते हैं। लेकिन धनु राशि का सूर्य जब बैठ जाता है तो कानून विषयक बातों को जानने वाला होता है। ऐसी स्थिति में दंडाधिकारी होता है, सामने इसके कोई टिक नहीं पाता और निश्चित रूप से धराशायी हो जाता है। सूर्य यदि स्त्री राशियों में पड़ जाए, यानी कि मान लेते हैं कि कर्क राशि में सूर्य पड़ गया, तो ये सारे गुण मिल जाते हैं उसको।
ऐसा व्यक्ति जो है गाने बजाने का बहुत शौकीन होगा और मजिस्ट्रेट इत्यादि या सिविल सेवा में एसडीएम पोस्ट या जो है फिल्म इंडस्ट्री लाइन में, यानी कि मतलब मान के चलिए कि वो उसके जीवन में वैरायटी देखने को मिलेगी। वो कहीं भी रहता है तो एक वेरिएशन क्रिएट करके रखता है। उसके गुण बहुत अच्छे होते हैं। वो अच्छा लिखता पढ़ता भी है, अच्छा कवि भी होता है, अच्छी लीडरशिप पावर भी होती है। तो ऐसे जातक जिनका सूर्य लाभ स्थान पे होता है वो शुरुआत तो करते हैं सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए, लेकिन बीच में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, बीच में टीचिंग काम करने लग जाते हैं, बीच में संगीत का काम करने लग जाते हैं, बीच में स्कूल खोल लेते हैं, बीच में कोई बड़ा बिजनेस जैसे होटल मैनेजमेंट का काम है, एमबीए इत्यादि है, वो कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में ये राजयोग भंग हो जाता है। धन तो मिलता है लेकिन वो पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो जाती है। तो स्त्री राशियों में सूर्य जो है लाभ तो दिलाता है, पूर्ण संतति भी दिलाता है, स्त्री भी दिलाता है, भूमि भवन वाहन दिलाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी यहां का सूर्य बहुत लाभप्रद है। अब सूर्य जो है चूंकि क्रूर ग्रह है, लाभ भाव में कौन से भाव हैं जहां पे उस भाव को दबा देता है, यानी कोई प्राप्त नहीं कराता है। तो अगर वो जो है सिंह राशि में और कुंभ राशि में बैठ जाए, यानी 5 नंबर 11 नंबर में बैठ जाए, तो उसके लिए आपको 11 नंबर का स्वामी यानी कि हो गया शनि, उसको देखना बहुत जरूरी पड़ जाएगा। अगर शनि उच्च का है तो ही लाभ दिलाएगा और शनि नीच का है तो लाभ नहीं दिलाएगा और दरिद्र योग बन जाएगा। सिंह राशि का सूर्य अगर लाभ भाव में अकेला बैठा हुआ है तो दरिद्र योग बनाता है। तो ऐसा जातक को स्ट्रगल करके लाभ मिलता है। किसी कन्या का भाग्य हो तो ही धन मिल जाए तो एक अलग की बात है। ठीक है। दूसरी बात यह कि जो मेरे कमेंट बॉक्स पे आकर बोलते हैं कि मुझे लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि 12 राशियां हैं और 12 राशियों में मैंने अलग अलग तो विश्लेषण कर नहीं रहा हूं। यदि मेष राशि की बात करें तो 3 नक्षत्र उसके होते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि सूर्य उसके 3 गुण हो गए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। उसी तरीके से अगर वृष राशि में जो है सूर्य है तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, उसमें 3 जो है नक्षत्र हो गए और तीनों राशियों के अलग अलग स्वामी हो गए। तो उसमें जो है पर्सन टू पर्सन वो चीजें वैरी करने लगती हैं। लेकिन सूर्य जो है, मैं अगर ओवरऑल निकालूं कि अगर जो है सूर्य यहां लाभ स्थान में बैठता है तो 80% लाभ ही दिलाता है, 20% हानि। ये मैंने इवेल्युएट किया है। 80% उसको गवर्नमेंट से लाभ मिलता है, पिता भी उसके अच्छे पदवी पे होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, जिनका सूर्य लाभ स्थान पे होगा निश्चित रूप से उनके पिता या तो किसी अच्छे डिपार्टमेंट में बड़े पद पर हो, या किसी राजनीतिक पार्टी में सक्रिय नेता हो, या समाज में भी रहेंगे और बहुत ही कम पढ़े लिखे भी होंगे, तब भी कढ़े बहुत अच्छे होंगे। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि समाज में भी लोग 1000, 2000, 5000 आदमी उनको जानता होगा और वो अपने विचारों से जनता को, आसपास के इष्ट मित्रों को प्रभावित करते होंगे। अब जब मैंने किसी व्यक्ति के लिए कहा कि मजिस्ट्रेट होगा, आईएएस होगा, राज्य पत्रित अधिकारी होगा, इसका मतलब मैं अगर अलग अलग बताऊं कि वो सुंदर दिखता है कि नहीं दिखता है, उसकी आंखें लंबी बड़ी होंगी, उसके भुजाएं विशाल होंगी, वो बड़ा सुंदर होगा और वो जो है बड़ा कानूनी होगा, उसकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी होगी, अगर ये बातें मैं छोटी छोटी बताऊं ना तो ये बचकानी बातें मुझे लगती हैं। क्योंकि जब मैंने कानून विषयक बात कह दी एक वर्ड में तो सारी बातें उसमें हो गई। मैंने राज सत्ता अधिकारी बोल दिया वो प्राप्त हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर वो तैयारी करे तो सिलेक्शन होगा। तो यानी उसके अंदर गुण है, वो एबिलिटी है, सारी चीजें हैं। उन गुणों को अलग अलग मैं डिस्क्राइब करूं तो वीडियो बड़ी भी होती है और जो है मतलब जो है इसको हम डिस्पैरिज ही मानते हैं कि अपने आप से हम जो है अपने आप को हम कमतर आंकने लग जाएंगे। तो वो भी तो नहीं होना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, ये मैथिलीशरण गुप्त की जो कविता की पंक्तियां हैं ये कहती है कि आप अपने मन को निराश मत कीजिए। लेकिन भागवत कहती है आशा ही परमम दुखम। तो ये अभी आप अगर युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भागवत नहीं पढ़नी अभी आप रामचरितमानस पढ़िए। कहने का अभिप्राय मेरा ये है, या गीता पढ़िए। इसका मतलब ये कर्मयोग पर ध्यान दीजिए। जन्मांक में
कोई भी योग है, दुर्योग है, या कोई भी नेगेटिविटी बात कोई ज्योतिषी कहता है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं एस्ट्रो रिसर्चर हूं। मतलब कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि नित्य प्रति उस चीज से क्या चीजें लाभप्रद हो। मेरा सीधे बात है, बड़ी डिबेट यूट्यूब पे हो रही है और कथावाचकों, जो धर्म के प्रवर्तक जो लोग हैं, वो उच्च भाव में आके उच्चासीन होकर वो कुछ बात बोलते हैं, कुछ लोग उसको प्रोवोक करते हैं, कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन मेरा सभी से कहना है कि देखिए, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हम लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी के मन को क्षति पहुंचे। हम लोग जो है मीठा बोलने का प्रयास करें। हां, विरोध करें, गलत चीजों का विरोध करें, उसके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन गाली देके विरोध नहीं करना चाहिए, किसी को एब्यूज करके। पैशन इज नॉट पावर, इट इज एब्यूज ऑफ पावर। हम ज्ञान अगर किसी व्यक्ति के पास में है तो ज्ञान का अहम हो गया तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। वृत्तासुर संग्राम में जो है, वृत्तासुर जब कहता है तो क्या कहता है कि ननाक पृष्ठम, मुझे जो है न तो इस लोक में कुछ चाहिए ना उस लोक में कुछ चाहिए, न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धिम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या लास्ट में कहता है कि अहम हरई तयुपादिक मूल दासानुदासो भवितासम भूया। कहा कि मैं तो केवल आपके दास का भी दास बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि नौभिर्गुणई ब्राह्मणई, नौभिर्गुणई ब्राह्मणई, ब्राह्मण के 9 गुण कहे गए। 9 गुण का अर्थ क्या है ये तो सब जानते हैं। 9 गुण कहे गए ब्राह्मण के, और 9धा भक्ति से तभी परिपूर्ण होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, यही तो 9 गुण है ब्राह्मण के अंदर प्राप्त होती है। सुदामा जी महाराज में यही 9 गुण थे, तभी भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने उनको सख्य भाव दिया। आपको सख्य भाव नहीं दे रहे हैं। सख्य भाव लेने के लिए जो है इंद्रियजित होना पड़ेगा। जितेंद्रिया कहा गया सुदामा के लिए, ऐसा ब्राह्मण। तो ज्ञान का यदि अहंकार आपके मन में हो गया तो ज्ञान का फल नहीं मिलने वाला, ज्ञान का फल नहीं मिलेगा। आप ज्ञानी बढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, लेकिन जो आत्मज्ञान है, आपकी आत्मा से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं हो सकता, आपसे की आत्मा से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता। क्यों? आप किसी भी स्थान पे बैठिए, सामने कोई संत बैठे हैं, कोई वक्ता बोल रहे हैं, आप अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न अंदर डालिए, आपको रात्रि तक उसका उत्तर मिल जाएगा, सपने मिल जाए। वो जो आत्मदेव नाम के भगवान बैठे हुए ना, वो खुद जो है बता देंगे कि वो स्थान सही है नहीं, सही नहीं है। रूंगटे खड़क जाएंगे यदि जो है व्यक्ति सही बात बोल रहा होगा। तो मेरा कहने का विचार यह है कि हम किसी की लाइन को घटाकर क्यों काम करें भाई। हमारे अंदर सारी योग्यताएं हैं, वो सारी योग्यताएं हम लोगों के अंदर हैं। हम लोग अपनी खुद बड़ी लाइन बनाएंगे, खुद बड़ी लाइन बनाएंगे। तो मेरा मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज देकर या एब्यूज करके नहीं कहना है। हां, विरोध करने का अर्थ यह है कि चीजों को समझकर और बड़ी सभ्यता के साथ में, अहिंसा के साथ में इस बात को जो है कहना है, और समझने वाले समझते हैं और उस चीज को जो अच्छे लोग हैं वो बढ़ाते भी हैं। इसलिए जो है अच्छे बुरे लोगों को, हमको सब लोगों को लेके चलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी के साथ में मैं आज्ञा चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो द्वादश भाव में सूर्य आएगा उसको आप जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण।